मरहबा वली अहद मरहबा, इंतजार की घड़ियां खत्म। शाही मेहमान का पाकिस्तान में फकीदुल मिसाल इस्तकबाल। मोहम्मद बिन सलमान को वजीर आजम इमरान खान और आर्मी चीफ ने रिसीव किया। वफाकी काबीना के अरकान भी मौजूद थे। वली अहद को बच्चों ने फूल पेश किए। वजीर आजम सऊदी शहजादे को अपने साथ खुद गाड़ी चलाकर पीएम हाउस लाए। ऐबान वजीर आजम में वली अहद को गार्ड ऑफ ऑनर शाइए का भी एहतमाम। कल ऐबान सदर में तकरीब होगी। निशाने पाकिस्तान के एजाज से भी नवाजा जाएगा। वली अहद की आमद से कबल सऊदी वजीर मुमलिकत बराए उमूर खारजा आदिल अल जबीरी समेत 172 रुकनी वफ्द पाकिस्तान पहुंचा। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने मौजूद मेहमानों का इस्तकबाल किया। सऊदी वली अहद वजीर आजम हाउस जबकि दीगर मेहमान निजी होटल्स में क़याम करेंगे। वली अहद की आमद पर इस्लामाबाद सज गया। जगह जगह खैर मकदमी और इस्तकबालिया बैनर्स आवेजा। इलाकाई धुनों पर रक्स भी पेश किया गया। सऊदी वफ्द आया, अपने साथ सरमायाकारी लाया। वजीर खजाना असद उमर ने खुशखबरी सुना दी। कहते हैं सऊदी अरब की मारूफ कंपनी पाकिस्तान में तवानाई के मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी में दिलचस्पी रखती है। सऊदी वली अहद के दौरे पर इस्लामाबाद की सिक्योरिटी हाई अलर्ट। रेड जोन मुकम्मल सील। इस्लामाबाद में मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी। दफा 144 नाफिज। पीर के रोज आम तातील भी होगी। कोई स्कूल और दफ्तर नहीं खुलेगा। दुनिया चांद पर पहुंच गई, लेकिन भारत झूठ और इल्जाम तराशी से बाज न आया। पाकिस्तान को नीचा दिखाने के लिए ओछे हथकंडे। भारतीय मीडिया ने हद ही कर दी। पुलवामा हमले का मास्टरमाइंड अब्दुल रशीद गाजी को करार दे दिया। अब्दुल रशीद गाजी 10 साल कबल दुनिया से रुखसत हो चुके हैं। पाकिस्तान ने अदम तहकीकात पर मबनी भारतीय इल्जामात मुस्तरद कर दिए। दफ्तर खारजा में गैर मुल्की सफीरों को पुलवामा वाक़े पर ब्रीफिंग। सेक्रेटरी खारजा तहमीना जंजुआ ने बताया, भारत बिलाजवाब पाकिस्तान पर इल्जामात लगा रहा है। भारत के ओछे हथकंडे कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी से तवज्जो हटाने की कोशिश करार। भारतीय इल्जामात के खिलाफ हुकूमत और अपोजिशन एक पेज पर। वफाकी वजीर शेरी मजारी ने कहा कि भारतीय मीडिया पहले हकायक जानने की कोशिश करे फिर बात करे। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने कहा, झूठी कहानियों से भारत हकायक नहीं छुपा सकता। भारत को आंखों से पट्टी उतारने का मशवरा। नवाज शरीफ का अस्पताल में तीसरा रोज। शहबाज शरीफ और मरियम नवाज आज फिर अयादत को आए। मेडिकल बोर्ड ने नवाज शरीफ को फिट करार दे दिया। टेस्ट की रिपोर्ट्स की रोशनी में इलाज का मुकाम तय किया जाएगा। डॉक्टर आरिफ की गुफ्तगू। कोई मरे या जिए, सिंध के डॉक्टर्स को परवाह नहीं। हड़ताल का 5वां रोज आज भी एक मरीज चल बसा। सक्खर का नौजवान इलाज ना मिलने पर जान बहक। सिंध सरकार अब करेगी हड़ताली डॉक्टर्स का इलाज। महकमे सेहत ने अस्पताल सरबराहान को खत लिख दिया। काम न करने वाले डॉक्टर्स के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। हड़ताली डॉक्टर्स की फहरिस्त भी मांग ली। कल तक ओपीडीज खोल दी जाएं। इंतबा जारी। पोलियो के खात्मे का मिशन पंजाब हुकूमत ने शुरू कर दिया एक्शन। अब 5 के बजाय 10 साल तक के बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। लाहौर में पोलियो वैक्सीनेशन के लिए खुसूसी इक़दामात की हिदायत। और मुल्क में मौसम ने तेवर बदल लिए। बालाई इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला थम गया। मुख्तलिफ शहरों में बारिश। पानी से भरे बादल कराची भी पहुंच गए। बरसने को बेकरार। के नए दौर के आगाज से जी हां, सऊदी अरब की शान वली अहद मोहम्मद बिन सलमान आ चुके हैं पाकिस्तान। उनका इस्तकबाल हुआ फकीदुल मिसाल। वजीर आजम और आर्मी चीफ समेत वफाकी काबीना ने नूर खान एयरबेस पर वली अहद का इस्तकबाल किया। वजीर आजम खुद गाड़ी चलाकर मुअज़्ज़ज़ मेहमान को अपने साथ पीएम हाउस लेकर गए।
मोहम्मद बिन सलमान के दौरे के मौके पर इलाकाई रक्स भी पेश किया गया, जबकि उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। वजीर आजम शाही मेहमान की मेहमान नवाजी में अशाइया भी देंगे। अहद की आमद से कबल सऊदी अरब का 172 रुकनी वफ्द पाकिस्तान पहुंचा, जिसका इस्तकबाल शाह महमूद कुरैशी ने किया। सऊदी वली अहद क़याम वजीर आजम हाउस, जबकि दीगर मेहमान निजी होटल्स में करेंगे। अहद की आमद से कबल सऊदी वजीर मुमलिकत बराए अमूर खारजा आदिल अल जुबैर समेत 172 रुकनी वफ्द अल्बाज नुबैरिक की क़यादत में पाकिस्तान पहुंचा। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने मोअज़्ज़िज़ मेहमानों का इस्तकबाल किया। सऊदी वली अहद का क़याम वजीर आजम हाउस में होगा, जबकि दीगर मेहमानों को 8 निजी होटल्स में ठहराया जाएगा। होटल्स में 750 कमरे बुक कराए गए हैं, जिनकी सिक्योरिटी पाक फौज के जवानों के सुपुर्द है। शाही मेहमानों के दौरे से कबल शाही डॉक्टर्स, शाही सिक्योरिटी और शाही खिदमतगारों पर मुश्तमिल 235 रुकनी टीम पहले ही पाकिस्तान में मौजूद है। सऊदी वली अहद की पाकिस्तान आमद के मौके पर इलाकाई धुनों पर शानदार रक्स भी पेश किया गया। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुंच गए। इसी पर गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ लाहौर से मौजूद हैं अनवार हाशमी, ब्यूरो चीफ लाहौर, जबकि इस्लामाबाद से ब्यूरो चीफ तारिक चौधरी साहब मौजूद है। सबसे पहले तारिक चौधरी साहब, आपसे जानना चाहूँगी, जिस तरह का इस्तकबाल किया गया है और अब यकीनन गार्ड ऑफ ऑनर के बाद मुलाकातें भी करवाई गई हैं, आप किस तरह से देख रहे हैं इस दौरे को और ख़ास तौर पर जिस तरह से इस्तकबालिया दिया गया है? जी डेफिनेटली ये दौरा जो है पाकिस्तान के लिए बहुत अहम इसलिए है कि एक तो चंद माह पहले हमारे यहाँ नई हुकूमत बनी है, नई पार्टी ने बरसे इक़्तिदार आई है और उस पार्टी के आने के बाद हमारे यहाँ कुछ इक़्तिसादी मसाइल जो हैं वो पैदा हुए, जिनसे निकलने के लिए हुकूमत कोशिश कर रही है। इसी हवाले से पाकिस्तान ने चीन के साथ, UAE के साथ, मलेशिया के साथ और दीगर वो सारे ममालिक जहाँ पोटेंशियल मौजूद है सरमायाकारी का और इक़्तिसादी ताल्लुकात को बेहतर करने का, उस वहाँ पाकिस्तान ने कोशिश की सफारती तौर पर और उसमें कामयाबी हुई। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान 2 दफ़ा इससे पहले सऊदी अरब जा चुके हैं, 3 दफ़ा UAE गए और UAE के जो है वो सरबराह भी पाकिस्तान में आए। इसके अलावा अभी अगले महीने जो है महातिर मोहम्मद साहब ने भी पाकिस्तान आना है। ये सारी चीज़ें इस बात की जो है ख़मास हैं कि पाकिस्तान अपनी इक़्तिसादी जो सूरत हाल है उससे निकलने के लिए कोशिश हैं। तो चूँकि अब आज हम बात कर रहे हैं सऊदी क्राउन प्रिंस के दौरे के हवाले से, तो इसकी अहमियत जो है अगर हम इक़्तिसादी लिहाज से देखें तो बड़ी ज़्यादा है। एक तो ये है कि ये कहा जा रहा है कि 8 से 10 या 10 से 12 के दरमियान MOUs और उसके अलावा एग्रीमेंट साइन हो रहे हैं। अब ये एग्रीमेंट साइन ऐसे शुबे में हो रहे हैं कि ये कोई इमदाद की बात नहीं है या कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसका पाकिस्तान को खातिर खा फ़ायदा ना हो। पाकिस्तान को बुनियादी तौर पर आपसे मजीद बात भी करेंगे। इस वक्त हम बात कर लेते हैं अनवार हाशमी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। अनवार हाशमी साहब, जिस तरह से तारिक चौधरी साहब कह रहे हैं कि बहुत कामयाब ये दौरा करार दिया जा रहा है क्योंकि जो एग्रीमेंट होने जा रहे हैं पाकिस्तान की इक़्तिसादी ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करेंगे, आप क्या कहेंगे? देखें, हमने मुख्तलिफ पहलुओं का जायज़ा लिया इस दौरे के हवाले से। ख़ास तौर पे ये जो मोहम्मद बिन सलमान हैं, चूँकि ये वहाँ के जो खादिम हरमैन शरीफैन शाह सलमान हैं, उनके अफजादे भी हैं, तो ये जितनी इज़्ज़त अफजाई या प्रोटोकॉल है ये तस्वर किया जाएगा कि जैसे आपने सऊदी हुक्मरान, सऊदी बादशाह को ये प्रोटोकॉल दिया है। आपकी अहमियत इसलिए इस्लामी ममालिक और भी हैं क्योंकि आप तो एक इस्लामी ममालिक में एटमी ताकत भी हैं और आपकी जो फ़ौज है वो बहुत ही तरबियत याफ्ता है। इसलिए सऊदी अरब ने हमेशा इस फौज की खिदमत इस हवाले से लिए। हमारा एक मुआहदा है सऊदी अरब के साथ कि अगर सऊदी अरब की सलामती और दिफा को खतरा होगा तो पाकिस्तान की हुकूमत और पाकिस्तान की फौज जो है वो सऊदी अरब का दिफा करेगी, जैसे कि मकामात मुक़द्दसा का दिफा किया जाता है। तो ये जो सारी चीज़ें आप देख रहे हैं ये इस तनाजुर में होती हैं, माजी में भी इसी तनाजुर में होती हैं। तो इस लिहाज से सऊदी अरब पाकिस्तान को अहमियत देता है और इस बार भी जब सऊदी अरब ने देखा कि पाकिस्तान की नई हुकूमत कई हवालों से जो है वो मुआशी और
इक्तिसादी बुरान का शिकार है, तो इतने बड़े पैमाने पे मुआहदों का जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, तो उसको अहमियत दी जा रही है ताकि पाकिस्तान भी माशी तौर पर जितना मजबूत होगा तो बरादर इस्लामी ममालिक को भी उतना ही फायदा होगा इस रियासत से। बहुत बहुत शुक्रिया अनवार हाशमी, ब्यूरो चीफ लाहौर। इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ तारिक चौधरी हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। और अभी आपको बताएं कि सऊदी वली अहद के दौरे के बायस वफाकी दारुल हुकूमत में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। 2000 सिक्योरिटी एहलकार सऊदी वली अहद की गुजरगाह पर तैनात किए गए हैं, जबकि 100 वार्डन भी ट्रैफिक कंट्रोल के लिए मौजूद रहे। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के 2 रोज़ा दौरे के बायस डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद ने दफ़ा 144 नाफिज कर दी है। आइंदा 2 रोज के लिए मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर भी पाबंदी आयद है। रेड जोन मुकम्मल सील कर दिया गया है। दूसरी जानिब इस्लामाबाद रावलपिंडी मेट्रो बस सर्विस भी 2 रोज के लिए बंद कर दी गई है, जबकि इस्लामाबाद में पीर के रोज आम तातील का ऐलान किया गया है। सऊदी वफ्द आया, अपने साथ सरमायाकारी लाया। वजीर खजाना असद उमर ने खुशखबरी सुना दी है। कहते हैं सऊदी अरब के मारूफ कंपनी पाकिस्तान में तवानाई के मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी में दिलचस्पी रखती है। उनका मजीद क्या कहना था, आइए देखते हैं।